श्री गुरुदेव दत्त। बहुत इंतज़ार किया, पूरी दुनिया इंतज़ार कर रही है कि ये सीज़फायर होगा नहीं होगा, हो गया, क्या चल रहा है? हॉर्मुज़ खुलता है फिर बंद हो जाता है, पेट्रोल के क्रूड के दाम घटते हैं फिर बढ़ जाते हैं। यही हालत शेयर बाजार और सट्टा बाजार की है। हाँ, याद आया, कल किसी ने व्हाट्सएप पे पूछा था कि गुरुदेव शेयर बाजार का आगे क्या है। क्या बोला था? परमात्मा की कृपा से 21 जून से अप्रैल 2027, तौबा तौबा। इसमें भी ये अगस्त महीना, सितंबर, अक्टूबर, फिर दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। परमात्मा इंसान तो इंसान, किसी राष्ट्र को भी चैन की सांस लेने का समय नहीं दे रहा है। जो भी होना है, विश्व युद्ध के पैरामीटर्स, इवन भारत पाकिस्तान चाइना का वॉर, इसके जो भी पैरामीटर्स है, यही कालखंड में सेट होना है। सेट होना हो जाएगा, मैं नहीं बोल रहा, नहीं तो लोग पीछे पड़ जाते हैं, है ना। अभी वक्त ऐसा है, खुद के निर्माण से ज़्यादा राष्ट्र निर्माण पे ध्यान देना पड़ेगा। मोदी ने क्या किया, योगी ने क्या किया, राहुल गांधी ने क्या किया, शिवसेना, ये सब से पर उठिए। राष्ट्र को अभी आपकी ज़रूरत है। अगले 5 साल आपको राष्ट्र को कमिटेड रहना है, और यही कल की रुद्र भगवान की भी इच्छा है। चाहे दुनिया के किसी भी राष्ट्र में हो, आपको अपने राष्ट्र को कमिटेड रहना है। अगले 5 साल राष्ट्र आपको दे, उससे ज़्यादा आपको राष्ट्र को देना पड़ेगा। अगले 5 साल राष्ट्र आपको कुछ दे, उससे ज़्यादा आपको अपने राष्ट्र को देना पड़ेगा। दुनिया के सभी राष्ट्र के सिटीजन की मैं बात कर रहा हूँ। ये लोग कुछ भी कर ले, कुछ उनकी मीटिंग से निकलने वाला नहीं है। ये अंग्रेज भी लुटारू थे, ये मिडल ईस्ट वाले भी लुटारू थे। अभी ये लुटेरों ने अपने लूट लिया है। अमेरिका और ईरान ने मिडल ईस्ट में कई देशों के पैसे हैं। आज ईरान से साथ बिक रहा है तो उसकी संपत्ति सीज कर रही है। कल दूसरे देशों से साथ भी बिगड़ेगा। अरब के यूएई है, सऊदी अरेबिया है, कतर है, तुर्की है, जितने भी है, ओमान है, इनके साथ भी इनका बिगड़ेगा और इनका पैसा भी ये लोग दबा देंगे। ईरान बार बार बोल रहा है मेरे पैसे जो आपने सीज किए वो दे दो। साला ये चोर लोग, ईस्ट इंडिया कंपनी के मूर्ख, भारत को नहीं दिया आज तक, आपको देगा? भूल जाओ। ये ऐसे बनिए हैं, मतलब साहूकार है, व्यापारी है, बनिए, मतलब किसी जात पात के बात नहीं कर रहा हूँ, साहूकार व्यापारी है। इतने लुच्चे हैं, इतने लफंगे हैं, कैरेक्टर का तो कोई है ही नहीं। वाइट कॉलर सब मवाली है, गुंडे है। आपने उसको पैसा दिया, कभी वापस आने वाला नहीं। मैं तो भारत सरकार को भी बोल रहा हूँ, इनके साथ शस्त्रों का सौदा करे तो भी सोचे। जब भी परिस्थिति में आप उनसे विरुद्ध होंगे, आपके पैसे नहीं आएंगे, न शस्त्र आएंगे।
उसका मैसेज था कि आपके एक आर्टिकल में मैंने सुना कि ये यूरोप की कंट्री की मिलकर इंक्लूडिंग कनाडा अमेरिका की बात कर रहा था वो। आपने बोला कि पानी के भाव बिकेगी। मैं को जब बोला था तब सबको कि क्या बोल रहे हैं। अभी आप किसी भी अमेरिकन को उधर पूछ लो जिसको आप पहचानते हो कि आप मिलकर बेचने जाओ तो बिकती है। $4 लाख की मिलकर 2 लाख में भी खरीदने वाला कोई नहीं। पूछ लो, अभी ये हालत है। जैसे ही अमेरिका, कनाडा, यूरोप में सभी गोरी चामड़ी वाले के देश में जैसे ही सिविल वॉर की परिस्थिति हो रही है, आपका अभी 2 लाख आ रहा है, पानी का भाव हो जाएगा। इसीलिए मैंने बोला कि जितने भी हमारे भारतीय है चाहे एशियन है, सबको ये पहने हुए कपड़े के साथ ही वापस आना पड़ेगा। मिलकर तो बिक ही नहीं जाएगी, बिकेगी भी नहीं, कुछ होने वाला नहीं। एक बहना का फ़ोन था कि गुरुदेव में अमेरिका में स्मशान बनाने जा रहे हैं हिंदुओं के लिए, ज़मीन भी खरीदी। मैंने बोला 2-3 साल बहना रुक जाओ, कम से कम ये जनवरी 2027 के बाद के पैरामीटर्स ही देख लेना। मैंने बोला बहना कितने हिंदू रहेंगे कि तुम इसके लिए शमशान बनाओगे। जो बच्चे कुचे होंगे वो भी उधर क्या करेंगे। जो वापस आ गए वो नसीब वाले। मैंने उनको यहाँ तक बोला आपको भी आना ही है, जितना अभी सेविंग करना है कर लो, अभी ये प्रोजेक्ट मुलतवी रखो, देखो 2027 के बाद क्या होता है। 26 से 27 खराब, 27 से 28, 28 से 29, 29 से 30, तौबा तौबा, 31, 32 तो बस सब आपके सामने पिक्चर क्लियर हो जाएगा। इतनी युद्ध की ज्वाला फैलेगी, कोई राष्ट्र जिसने कसम भी खा ली हो वो भी परमाणु अस्त्र, उसके लेवल के अस्त्र, उसके समकालीन अस्त्र, उसका उपयोग करेंगे। बायोलॉजिकल वॉर, बीमारी फैलाई जाएगी, बीमारी आएगी नहीं, कृत्रिम तरीके से फैलाई जाएगी। लोग तपो तप मरेंगे, डॉक्टर अस्पताल छोड़ के भाग जाएंगे, ऐसी ऐसी बीमारी आएगी है। मैं इसीलिए किसी का भी बच्चा आता है डॉक्टर बनना है, पायलट बनना है, मैं ना ही बोलता। ये कॉमर्शियल पायलट को भी ज़बरदस्ती ले जाएंगे युद्ध के मैदान में जंग लड़ने के लिए। हाँ, उनको पायलट की इतनी दिक्कतें हो जाएंगी, इतने प्लेन गिर जाएंगे, इतने पायलट भी मारे जाएंगे। सभी देश की बात करें तो कॉमर्शियल जहाज़ के पायलट हैं, उनको भी माथे पे बंदूक रख के जाना ही पड़ेगा। मैंने शिप में नौकरी करने वाले बच्चों को भी ना बोला था कि वो लाइन मत जाओ, क्योंकि आगे इतने जहाज समंदर में होने वाले हैं, आपके बच्चों की लाइफ रिस्क में आ जाएगी। अभी मुझे कल से पूछेंगे क्या मैं रिज़ाइन कर दूँ। अभी देखो गल्फ़ में कितने जहाज़ फंसे हुए हैं, ये हॉर्मुज़ में है, खड़े खड़े अपना पेट्रोल जला रहे हैं, निकल नहीं पा रहे, निकलने जाते हुए उसके ऊपर हमारे कहीं इंडियन भी नाविक मर गए ना अभी अमेरिका के अटैक में, 15 दिन हुआ। ये हॉर्मुज़ का पेच अभी खुलने वाला नहीं है, आगे भी अभी बहुत देर है उसको खुलने में। तब तक तो दुनिया की इकोनॉमी का सत्यानाश हो जाएगा। परमाणु बम ईरान दूसरे देशों के ऊपर डाले न डाले, ये हॉर्मुज़ का बम सभी राष्ट्रों की जनता पे पड़ रहा है। सबका घर का खर्चा, आवक जावक का जो रेशियो है सब। इसीलिए मैंने सबको बोला प्लान भी रेडी रखो।
देखो, ये गुरु महाराज दत्त भगवान के शब्द है। बाहर गांव तक जाओगे, एक दिया जलेगा। ईसा मूसा की जंग होके ही रहेगी। अमेरिका इधर फंसा है, निकलने की कोशिश कर रहा है। इजराइल अपनी तैयारी कर ली है, सभी आर्मों को स्टैंड बाय में रखा है, रेडी रखा है। खामेनी का जनाजा का उसका निकलने वाला है। अगर उस टाइम इजराइल ने कुछ कर दिया तो मिडल ईस्ट और बढ़ के बढ़ेगा। और मैं देख रहा हूँ कि खामेनी के जो बेटे हैं उनके साथ भी कुछ हो सकता है आगे समय में। ही इज ऑल्सो नॉट सेफ। जितने भी मेरे मुस्लिम ब्रदर्स हैं वो सुन लो, ये लोग इंतजार ही कर रहे हैं कि वो कैसे निकले और हम लोग उसके ऊपर, समझिए आप। हाँ, तो उनकी लाइफ पे भी रिस्क देख रहा हूँ। और बोला ही है कि दुनिया के 5 जो बड़े राष्ट्र है, शब्दों की मर्यादा है, नहीं बता सकता। उसके प्रेसिडेंट, उसके प्राइम मिनिस्टर की लाइफ के ऊपर रिस्क है। तो ये 2027 अप्रैल तक हम बहुत कुछ देखेंगे। जंग जंग जंग, ब्लास्ट ब्लास्ट ब्लास्ट, बहुत जल प्रलय देखेंगे। पहाड़ों पे घूमना मत जाना, हिमाचल हो चाहे अरुणा ये उत्तराखंड हो, मत जाना। अपनी मौत को बुलाना है तो जाना। बहुत किस्मत वाले हो तो बच गए, ठीक है। ये बारिश भी बहुत तांडव करेगी, पहाड़ों को गिरा देगी। जहाँ ज़मीन है वो पानी पानी। 2032 तक मैंने बोला, ये कल भी बोला है कि शनि महाराज की 7.5 पूरे विश्व के ऊपर है। तो शनि मीन में है, आगे मेष में। फिर वृषभ राशि से जब बाहर निकलेंगे तब दुनिया की परिस्थिति कुछ और ही होगी, जिसको मैंने फाइनल बोला। 2032 से 34-36 का टाइम, जो जैसे ही शनि महाराज वृषभ राशि छोड़ के निकलेंगे कंप्लीट, तो छोड़ेंगे वापस आएंगे, छोड़ेंगे वापस आएंगे, तब दुनिया कुछ नई आप देखेंगे। बोल रहे भारत क्या बोला, हिंदू राष्ट्र कब बनेगा? भारत हिंदू राष्ट्र ही था, है और रहेगा। हाँ, आपकी सोच को समझ में आए ऐसा हिंदू राष्ट्र भारत 2030 के बाद बनेगा। मर्यादा है, बहुत खोल के नहीं बता सकते, लेकिन एक चक्री राजाओं जैसा शासन हम आगे देखेंगे। ठीक है, ये सब देखने के लिए भी हमें अपने आप को संभालना पड़ेगा, सात्विक जीवन जीना पड़ेगा, चरित्र संभालना पड़ेगा। क्योंकि पूरा जो युग निर्माण का प्रोसेस है, इसका बेस ही यही है, सुसात्विकता और चरित्र की पुनः स्थापना करना। ये कलयुग के अंदर 1000 साल की सतयुग की परमात्मा की प्रोसेस है। इसमें भारत के 100 साल पूरे विश्व में सतयुग की स्थापना करेंगे। ऐसे अच्छे दिन देखने हैं तो 2032-36 तक सब्र कीजिए, अपने आप को संभालिए, सात्विक हो जाइए, चरित्र संभालिए। धंधा व्यापार का तो जो होना है होगा, आपका क्या होगा वो पहले देख लीजिए। संजय दस्तिका सभी दोस्तों को बहुत बहुत प्यार। मेरी इम्प्लांट की दांतों की ट्रीटमेंट चल रही है। आज पहली बार मैंने बोला है, आवाज़ थोड़ी बदली लगेगी, कुछ समझ में ना आए तो क्षमा। अभी 4-5 दिन, हफ्ते के बाद मेरी लाइफ रेगुलर हो जाएगी। उसके बाद आपके साथ डेली सत्संग करूँगा। लेकिन आप भी मेरे प्यारे बच्चे हैं, मुझसे भी रहा नहीं जाता, तो सोचा चलो आज तुम्हारे सामने आओ, है ना। संजय दस्तिका सभी दोस्तों को बहुत बहुत प्यार। कल ही डॉक्टर ने थोड़ी छूट दी है कि हाँ अभी थोड़ा आप बोल सकते हैं, तो ये दबी आवाज़ में मैंने आपके साथ
आने वाले समय के बारे में बात की। अभी 4-5 दिन के बाद, हफ्ते के बाद ही नया वीडियो, नया सत्संग आपके सामने आएगा। तब तक आगे के मेरे बहुत वीडियो मेरी वीडियो में मोबाइल में पड़े हैं, वो मैं शेयर करता रहूँगा। सत्संग सुनिए। भाविका ध्यान का जो दवा है, जो रेमेडी है, वो मेरे सत्संग में, क्योंकि सत्संग मैं नहीं करता, परमात्मा करते हैं। मेरा चेहरा है, मेरी वाणी है, बाकी सब उसका है। ये तो एक मुखड़ा है, स्पीकर है, वो जो बुलाते हैं बोलते हैं। सच हो जाए वो भी उसका है, गलत हो जाए वो सिर्फ मेरा है। श्री गुरुदेव दत्त। कृष्णम वंदे जगद्गुरु।